एतराज उठाया गया। पीटीआई रहनुमा इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। जो आईनी और कानूनी तरीका है, वो जो मुरवजा तरीक़ेकार है, अपनी डिफेक्शन को वो समझ चुके हैं कि वो डिफेक्ट कर चुके हैं, लिहाजा वो तकनीकी एतराज़ात उठाकर आज जो है वो इलेक्शन कमीशन से भागना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह 6 मई को ये जो इस पे बहस भी हो जाएगी और जो मुनहरिफ अरकान का किरदार रहा है मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करने में, जमहूरी रवायात को पामाल करने में, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने में, अपने हलफ की पासदारी ना करने में, उसका जो है फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन में ने ये रियलाइजेशन आज मैंने देखी है कि वो ये कह रहे हैं कि टाइम जो है वो कम है, लिहाजा वो इसको प्रोसीड करना चाहते हैं। हम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से हम पेश हुए हैं, हमारी लीगल टीम पेश हुई है, हमारे पार्लियामेंटेरियन साबिक और हाजिर वो भी पेश हुए हैं और इंशाल्लाह हम इसको बड़े तेज़ी से जो है वो जो है नतीजा खेज बनाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है इस जो रेफरेंस हमने फाइल किए हैं उसमें आइन और कानून की फतह देंगे। ये बताइएगा कि बैरिस्टर तोहर ने अंदर उम्र अदालत में कहा है कि उन आदम समेत किसी ने कोई ठहराव नहीं किया, वोट नहीं किया, तो उन पर रेफरेंस किस तरह बन सकता है? ये ज़रा मेरा आपसे सवाल होगा कि आप इस चीज़ को मानते हैं? क्या आपके कैमरे झूठ बोलते हैं या आपकी खबरें झूठ बोलती हैं या दुनिया जो है वो अगर तो सूरज को जो है वो चांद कह दें फिर तो आपकी बात मानी जा सकती है। वो मुनहरफ हो चुके हैं लेकिन इखलाकी जुर्रत नहीं है। इखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए था और अपने लोगों के पास जाना चाहिए था। आज कोई भी जो ये मुनहरफ अरकान हैं जिनको उर्फ़-ए-आम में कुछ और कहा जाता है, वो स्वाति साहब बताएंगे कि उनको जो है अपने हलकों में शायद जाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। उनको लोटे कहते हैं, लोटे, और उनको जो है अपने हलकों में जाने को प्रॉब्लम हो रहा है और ये एक खौफजदा हैं। ये अरकान जो हैं इन्होंने पाकिस्तान की जो 90 की गंदी सियासत थी जिसमें अरकान की जो भेड़ बकरियों की तरह सौदे होते थे उसको इन्होंने रिवाइव किया है, उसको इन्होंने दोबारा आगाज़ दिया है। ये एक ऐसा दाग है जो शायद के रहती दुनिया तक और रहती तारीख तक इनके ऊपर होगा। मुनहरिफीन ने पाकिस्तान में आइन और कानून और सियासी जो हमारी एक तारीख थी उसको वापस 85 और 58 और 90 की दहाई में पहुंचाया है। इसका जो है 6 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा और आप देखेंगे कि आइन और कानून की फतह होगी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको फैसल चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है, उसने आवाम के तौर पर, आवाम के बिहाफ पर और चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ के ऊपर आज अपना मुकदमा यहाँ पर पेश किया है। इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश हुए हैं। ये जो मुनहरिफ अरकान हैं जिनकी वीडियोस, जिनके बयानात, जिनकी तस्वीर पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान की आवाम के सामने मंजर आम पर आई हैं, उससे ये चीज़ वाज़े हो गई है कि इन्होंने अपनी जमात से बेवफाई की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के वोट से बेवफाई की है। ये वो लोग जानिब पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी है और दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लाम